सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन से हमने यज्ञ और तपस्या संबंधी भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गीकरण को समझा, जिसमें हमने इनके सतोगुणी, रजोगुणी व तमोगुणी स्वरूप को जाना। साथ ही हमने यह भी समझा कि किस प्रकार शरीर द्वारा तपस्या संभव है, किस प्रकार मन को संयमित कर मन के द्वारा तपस्या की जा सकती है और कैसे की जा सकती है वाणी से तपस्या। इसी के साथ अब श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं दान के विवर्गीकरण, जिनके माध्यम से दिए जाने वाले दान को भी भिन्न भिन्न स्वरूप में समझना और उसे अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। जिसमें अभी तक हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि वह दान जो उचित समय, उचित स्थान पर और उचित पात्र को, साथ ही बिना किसी उपकार की भावना के, बिना किसी प्रत्युत्तर की भावना के दिया जाता है, तो उसे सतोगुणी दान कहा जाता है। इसके आगे अब श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 21। यत् तु प्रति उपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसंस्मृतम्, तत् दानं राजसंस्मृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो प्रति उपकार के लिए या फिर फल के उद्देश्य से और कष्ट पूर्वक दिया जाता है, उस दान को रजोगुणी माना गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दान जो या तो प्रति उपकार की भावना से दिया जा रहा है, तात्पर्य कि हम इसे दान दे रहे हैं, इसके बदले हमारा उपकार होगा, हमें इसका किसी न किसी श्रेष्ठ रूप में प्रतिफल मिलेगा। इस प्रकार से अपने ही प्रति उपकार की भावना को रखते हुए जब दान किया जाता है, या किसी भी प्रकार के फल के उद्देश्य से कि हम आज इसे ये दान कर रहे हैं, ईश्वर इसके परिणाम स्वरूप हमें यह दे, ये हमारा उद्देश्य है, या किसी अन्य प्रकार के उद्देश्य को रखते हुए जब दान दिया जाता है। जैसे अक्सर मान सम्मान मिले, अक्सर बहुत लोग हमें जाने, बहुत से लोग हमारी वाहवाही करें और हमें बड़े बड़े आयोजनों में बुलाया जाए, इसके लिए भी कुछ लोग दान देते हैं। तो ये है उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला दान। और इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं, या फिर कष्ट पूर्वक जो दान दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य, मन नहीं है दान देने का, बहुत कष्ट हो रहा है दान देने में, क्योंकि आपको 4 लोगों को दिखाने के लिए देना जरूरी है, या आपको किसी अन्य कारण से दान देना पड़ रहा है जिसमें बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो ऐसा दान कभी फलित नहीं होता और इस प्रकार के दान को रजोगुणी दान माना गया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22। अदेश काले यत् दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्, तत् तामसम् उदाहृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान अनुचित स्थान, समय व अपात्र व्यक्तियों को सम्मान के बिना तथा उपेक्षा के भाव से दिया जाता है, वह तमोगुणी कहा गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस दिए दान के विषय में कहते हैं जो अनुचित स्थान पर दिया गया है, अर्थात जहाँ दान की आवश्यकता ही नहीं है और वहां पर यदि हम दे रहे हैं, यदि अनुचित समय में दे रहे हैं कि जिस समय उसे आवश्यकता नहीं है, और अपात्र व्यक्तियों को दे रहे हैं जो दान के योग्य भी नहीं है, दान लेने के लिए सुपात्र नहीं है, ऐसे अपात्र व्यक्तियों को यदि दान दिया जा रहा है, और यदि दिया भी जा रहा है किसी को दान, तो बिना सम्मान से, अर्थात उसमें किसी प्रकार के सम्मान की भावना नहीं है और उपेक्षा का भाव है, अर्थात सम्मान की भावना नहीं है, समझ में आता है, लेकिन उसके स्थान पर उपेक्षा का भाव है, अनादर का भाव है, तिरस्कार का भाव है। तो यदि इस प्रकार का दान दिया जा रहा है तो वह तमोगुणी श्रेणी में माना जाता है, उस दान को तमोगुणी कहा जाता है। इस प्रकार से हमें श्री कृष्ण ने तीनों गुणों के माध्यम से दिए जाने वाले दान को समझाया
कि कौन सा दान सात्विक है, किसे राजसी कहेंगे और किसे तमोगुनी कहेंगे। इसके आगे अब श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।